एक छोटी सी कथा 10-15 मिनट गुरुजी ने कहा है, समय दिया है तुम्हें। एक भाव, एक नगर था, तो उस नगर में जो राजा बनते थे, जो राजा होता था वो 5 साल के लिए पंचवर्षीय राजा होता था। जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, तो उस नगर की भी यही व्यवस्था थी कि जो राजा बनता था तो वो 5 साल के लिए बनता था, और जब उसके 5 साल पूरे हो जाते थे तो उस राजा को उस नगर में एक नदी पड़ती थी बहुत भयानक। उस नदी के पल्ली पार एक जंगल हुआ करता था, बहुत भयानक जंगल था, और जानवर रहते थे। 5 वर्ष के बाद उस राजा को उस जंगल में छोड़ दिया जाता था, और जानवर उसको मार देते थे और खा जाते थे। ये वहां की परंपरा थी उस नगर की। 1-2 बार तो वहां राजा बने, फिर राजा बनने बंद हो गए, क्योंकि सबको वो 5 साल के बाद की कथा याद आने लगी कि भाई 5 साल के बाद वहां जाना है। मौत सबको दिखाई देती थी, इसलिए राजा बनने बंद हो गए। एक बार एक संत वहां से उस नगर से निकले। संत ने वहां की प्रजा से कहा कि हमको यहाँ के राजा से मिलना है। बोले महाराज यहाँ तो कोई राजा ही नहीं है, गद्दी खाली है। बोले भाई ये कैसा नगर है जहाँ कोई राजा नहीं? बोले महाराज यहाँ की परंपरा है कि जो गद्दी पर बैठता है वो 5 साल के लिए स्वतंत्र राजा होता है, लेकिन 5 साल के बाद उसको उस जंगल में छोड़ देते हैं और जानवर उसको खा जाते हैं। ये यहाँ की परंपरा है। संत ने कहा क्या मैं राजा बन सकता हूँ? बोले महाराज राजा तो कोई भी बन सकता है, यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि नगर का राजा बने, कोई भी बन सकता है, लेकिन महाराज वो 5 साल के बाद की घटना याद रखना। अब तो राजा बन जाओगे आप, लेकिन 5 साल के बाद फिर आपको वहां जाना है, उसको भी ध्यान में रखना। संत कहने लगे भाई जब आपने मुझको बता ही दिया, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, 5 साल के बाद तो जाना ही है। संत वहां के राजा बन गए। जब राजा बन गए तो 5 साल सुख के बड़ी जल्दी बीतते हैं। सुख का समय, आनंद का समय पता नहीं लगता, और कष्ट की एक रात भी भारी पड़ती। परेशानी आ जाए जीवन में और अस्पताल में या ऐसी जगह समय काटना हो तो एक रात भी ऐसी लगती है जैसे पता नहीं क्या महीने हो गए। लेकिन सुख का समय बहुत जल्दी निकलता, पता भी नहीं लगता जीवन में। तो 5 साल बहुत जल्दी व्यतीत हो गए। वो समय आ गया, वो दिन आ गया जिस दिन हमको पल्ली पार जाना था। सुबह ही 4 बजे दूत आ गए लेने के लिए, हथकड़ी वगैरह लेकर वहां पर आए। राजा का दरवाजा खटखटाया तो संत तैयार थे। संत ने गेट खोला। संत बोले चलो। जो लेने आए थे दूत वो बड़े परेशान हुए देख के कि महाराज तुमको ये मालूम है तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे कि कहीं उत्सव में, कहीं आनंद में जा रहे हो, आपको मालूम नहीं है कहाँ जाना है? बोले भाई मेरे को मालूम था, जब मैं गद्दी पर बैठा था उसी दिन मुझको मालूम हो गया था वहां जाना है, उसके लिए काय की चिंता करनी है? बोले महाराज अब तक तुम जितनों को छोड़ के आए हैं, ये गेट तोड़ना पड़ा, और गेट तोड़ने के बाद उनको जंजीरों से बांध कर ले गए हम लोग, और आप पहले शख्स ऐसे हैं कि जो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, आनंद में जा रहे हैं। संत बोले मुझको हथकड़ी की आवश्यकता नहीं, आप चलो, जहां इच्छा है वहां ले चलो मुझको। अब उसी नदी किनारे पहुंचते हैं साहब। नदी बहुत भयानक नदी थी, बहुत गहरी, नाव खड़ी हुई थी। संत उस नाव में जाके बैठ गए। जब नाविक ने उनको देखा, नाविक बड़ा परेशान हुआ कि महाराज ये क्या रहस्य है? ये जो आनंद आप ले रहे हैं और मृत्यु के यहां जा रहे हैं, इस वक्त तो हर आदमी परेशान होता है, लेकिन आप चेहरे पे आपके तो जीवन उत्सव हो रहा है, मृत्यु उत्सव बन रही है आपके लिए। बोले नहीं आप चलो, हम तैयार हैं। जब वो नाव बीच मझधार में पहुंची
तो नाविक ने संत के चरण पकड़ लिए कि प्रभु ये रहस्य बताओ, ये जो आनंद है इसका रहस्य बताओ, आप इतने आनंद में क्यों हैं, कैसे हैं? संत हंसने लगे। संत ने कहा कि मैं 5 साल के लिए यहां राजा बना, 5 साल के लिए मैं यहां स्वतंत्र राजा था, लेकिन पहले ही दिन से मुझे 5 साल के बाद की आज का दिन याद था कि 5 साल बाद मुझे वहां जाना है। तो मैंने पहले ही दिन से वहां की तैयारी शुरू कर दी थी। वो जंगल मैंने साफ करवा दिया है, वो कटवा दिया है और वहां पर एक महल बनवा दिया है। अब मैं वहां जा रहा हूं तो मौत के मुंह में नहीं जा रहा हूं। जैसे मैं यहां राजा था वैसे ही वहां राजा बनने जा रहा हूं। मुझको कोई जानवर खाने के लिए नहीं आएंगे, मारने नहीं आएंगे। इससे बढ़िया स्वागत के लिए लोग वहां खड़े हुए हैं मेरे, क्योंकि पहले दिन से मैंने यहाँ का तो राज भोगा, यहाँ तो जो कार्य किया, लेकिन वहां भी जाने की तैयारी मैंने पहले ही दिन से शुरू कर दी थी। मैं वहां राजा ही बनूंगा, सब व्यवस्था वहां है। तो कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि इस संसार का तो हम आनंद लेते रहे, जो करना है करते रहे, लेकिन आगे की तैयारी भी पहले ही दिन से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हम लोग एक सेकंड में परेशान हो जाते हैं। परमात्मा ने इतना दिया है, सामर्थ्य नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं है जितना दिया है। बहुत बढ़िया एक छोटी सी घटना मैं बताऊं, साक्षात देखी हुई, जो भी बात है देखी हुई है, कोई किताब होगी नहीं। गुरुदेव तो बड़े हमारे नेहरू नगर में होली चाइल्ड स्कूल के पास एक आदमी साइकिल ठीक करता था, खोखा था उसका साइकिल ठीक करने का। तो मैं उससे साइकिल ठीक कराया करता था, लेकिन वो रोता रहता था, भाई जीवन में कुछ नहीं है, लोग आनंद ले रहे हैं, लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, इतने बड़े बड़े मकान हैं, और मेरा क्या जीवन है यार, 100 रुपये भी नहीं बचते। मैंने उससे कहा तेरा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, ठाकुर जी कृपा करेंगे, जो भाग्य में होगा मिलेगा। लेकिन शांति नहीं थी। एक दिन वहां क्या घटना घटती है, उसके ही बिल्कुल बराबर में एक वेल्डिंग वाले का खोखा था। उस खोखे में जो वेल्डिंग की मशीन थी, जो कंप्रेसर था, वो फट गया। सत्य घटना है। और जब कंप्रेसर फट गया तो उसके दोनों हाथ कट गए, क्योंकि वो साइकिल ठीक कर रहा था, वहीं बैठा हुआ। उसको अस्पताल ले गए। मोहल्ले वालों ने कुछ पैसे इकट्ठे करे, तो जब उसके पास अस्पताल में पैसे लेके गए तो उसने पैर से पैसे फेंक दिए। बोला मुझको मेरे हाथ दे दो, मैं भीख मांग लूंगा। जब परमात्मा ने उसको हाथ दे रखे थे तब वो कोस रहा था। आज वैल्यू पता लग गई ना हाथों की क्या है, कि उसने क्या, आज भीख मांगने में भी सुख और शांति महसूस कर रहा है, और जब ये दे रखे थे तब दुखी था। अच्छा, एक बात का विचार करें कि ये आंख ना हो और करोड़ों रुपया मेरे बैंक में जमा हो या मेरे अलमारी में रखे हों, और लोग मेरे नौकर मेरे से हाथ लगाए, मैं देखो ये तुम्हारे ही हैं, ये अरबों रुपया तुम्हारा है, तो वो आदमी क्या कहेगा कि प्रभु ये सब ले लो पर मुझे आंख दे दो, मैं भीख मांग लूंगा। मैं आंखों से देखना चाहता हूं ये आसमान कैसा होता है, ये पहाड़ कैसे होते हैं, झरने कैसे होते हैं। और आज परमात्मा ने हमें आंखें दे रखी हैं, फिर हम दुखी होते हैं। ये कान है, ये सुनने का काम कर रहे हैं, अगर ये ना होते तो कैसे सुनते, कैसे कथा सुनते, कैसे संगीत सुनते, अपने बच्चों की आवाज़ कैसे सुनते। तो वो ये कहेगा कि सब कुछ मेरा जीवन ले लो पर मुझे ये सुनने की शक्ति दे दो, और ये शक्ति भगवान ने हमें दे रखी। इतना कुछ उसने दिया है। अभी एक लड़का मिला, वो 15,000 रुपये महीना वो कमाता था नौकरी में। देखो ये
आंखन देखी। इसी से हमको ज्ञान, सत्संग यही है कि हमारा जीवन सुधर जाए। तो 15,000 रुपये कमाता, वो कह रहा जी कुछ नहीं, जीवन खराब है, ये 15,000 रुपये से क्या होता है। ठीक है, ठाकुर जी ने जो दे रखा है चिंतन करो। अगर मैंने कहा तेरा यहाँ से निकलने के बाद एक्सीडेंट हो जाए, ये 15,000 आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट नौकरी है। और अस्पताल पहुंच गए तो पता लगा 20,000 रुपये और लग गए, तो फिर क्या कहेगा, भगवान मैं तो पहले ही ठीक था, मुझको पहले। ये जो आज का समय है, तब ये समय हमको याद आएगा उस समय जब ये समय और खराब हो जाएगा। तो आज जो भगवान ने दिया है, इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता। हम बार बार उस भगवान से शिकायत करते हैं। 2 मिनट की बात भी आ गए। एक राजा था, उसको कहीं से एक अनाथ बच्चा मिल गया। जब अनाथ बच्चा मिल गया तो राजा ने उसको पाल लिया अपने यहाँ। जब उस अनाथ बच्चे को पाल लिया, उसका पूरी चिंता राजा करते थे। पहले उसको खिलाया करते थे, फिर खुद खाते थे। एक बार वो बच्चा और राजा जंगल में शिकार खेलने गए। जंगल गए, वहां भटक गए, रास्ता मिला नहीं, भूख लगने लगी, तो एक पेड़ के नीचे वो लोग बैठ गए। तो राजा की निगाह ऊपर गई तो उस पेड़ पर एक फल लगा हुआ था। राजा ने उस बच्चे से कहा, बेटा इस फल को तोड़ लाओ, खा लेंगे तो कुछ तो आधार हो जाएगा। तो वो बच्चा गया, वो फल तोड़ लाया। राजा ने उस फल के 4 हिस्से कर दिए, 4 भाग, जैसे अमरूद को काट लेते हैं हम लोग। तो 2 हिस्से उस बच्चे को, जैसे उनका नियम था, पहले बच्चे को खिलाता था, 2 भाग उस बच्चे को दे दी अमरूद की, जो भी था फल वो बच्चे ने खा लिया। बच्चा कहने लगा, महाराज मुझे एक भाग और दे दो। महाराज कहने लगे, भाई नहीं, एक भाग तो नहीं दूंगा, आधा मैं खाऊंगा, क्योंकि मुझको भी भूख लगी हुई है। लेकिन बच्चा जिद करने लगा तो राजा ने एक भाग उसको और दे दी। 3 भाग बच्चे ने खा ली। अब एक भाग राजा के पास रह गई। बच्चा फिर जिद करने लगा, महाराज ये भी मुझे दे दो। महाराज ने कहा, ये नहीं दूंगा, ये तो मैं खाऊंगा, क्योंकि मुझको भी भूख लगी हुई है। उस एक भाग के लिए उनकी दोनों की हाथापाई हो गई, खींचातानी होने लगी। बच्चा बच्चा था, राजा बड़ा था। राजा ने छीन के अपने मुंह में रख लिया। वो फल इतना कड़वा था कि राजा को वो फेंकना पड़ा मुंह से, मुंह पे रखा नहीं गया उसको अंदर। राजा बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस बच्चे से कहा, बेटा तू एक बात बता, ये इतना कड़वा फल है कि मुझको जीभ पर नहीं रखा गया, और तू 3 भाग खा गया, और तू ऐसे खा रहा था जैसे कोई मिठाई खाते हैं, तुझे महसूस नहीं हुआ कड़वा है? तो वो बच्चा रोने लगा। महाराज पूरे जीवन आपने मुझको हजारों मिठाई फल खिलाई, हजारों मीठे फल खिलाए, अगर आपके हाथ से एक कड़वा फल मिल गया और मैं आपसे शिकायत करता तो आपका किया हुआ एहसान सब खत्म हो जाता। ये मैं आखिरी फल भी इसलिए खाना चाहता था कि आपको पता ना लग जाए ये कड़वा है। अब भी कहीं ना कहीं मेरी तरफ से शिकायत होगी। आपके हाथ का दिया हुआ जहर भी मेरे लिए अमृत है, और हम उस परमात्मा ने इतना हमको दिया है, हम 1 सेकंड में शिकायत कर देते हैं, 1 सेकंड में प्रस्थान हो जाते हैं। दिए हुए को हम भूल जाते हैं। जो उसने दिया है उसको याद रखें कि हम उसके काबिल भी नहीं है जो उसने हमको दे रखा है। बस इन्हीं बातों से जो हमारा जीवन सुधर जाए, महाराज श्री के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अपने वचनों से हमें लाभान्वित करें। महाराज श्री